जनाब मोहतरम रफ़ी अहमद साहब, सदर फानूस और मौजूद ख़ातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं फानूस की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अहम दिन पर, एंटी नारकोटिक डे पर, इस तकरीब में मदऊ किया और बोलने का मौका दिया। ख़ातिन हज़रात, मैं आपसे छालिया, जो एक आम सी चीज़ समझी जाती है, पान और पान मसाले के बारे में बातचीत करूँगी। हम सबको ये तो ज़रूर मालूम है कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बल्कि हमारी सकाफ़त और रिवायात का बहुत बड़ा हिस्सा है। मगर कुछ अरसे पहले तक ये आदत सिर्फ हमारे बुजुर्गों से वाबस्ता थी और बच्चों को इस आदत से मना किया जाता था। मगर कुछ अरसे से, यानी कि 1970-1975 से ये देखा गया है कि ये आदत बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रही है, हत्ता कि छोटे छोटे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी पैकेट पान मसाला और सुपारी के लिए फिर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, और हर दुकान और ठोके में भी ये जगह जगह नज़र आते हैं। अब ख़ातिन हज़रात, मैं इन चीज़ों के कुछ आपको नुकसानात बताऊंगी जो कि आमतौर पर लोगों को पता नहीं। सबसे पहले तो ये कि ये साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि नशावर चीज़ों की दुनिया में इस्तेमाल के चौथे नंबर पे आती है। जैसे कि डॉक्टर मारी ने बताया, तंबाकू सबसे पहले नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, और इसके पहले बीच में शराब, अल्कोहल और कैफीन है। ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम। और जो सबसे सर फहरिस्त इसका नुकसान है वो है मुंह सिकुड़ने की बीमारी, जिसको ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता मुंह बिल्कुल छोटा हो जाता है, हत्ता कि बोलना, खाना खाना, कुछ भी करना नामुमकिन हो जाता है, और सिर्फ स्ट्रॉ से कुछ पी सकते हैं, और इसका इलाज भी तकरीबन नामुमकिन है। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि OSMF के जिन लोगों में OSMF हो जाता है, उनमें मुंह के कैंसर का खतरा 100% बढ़ जाता है। इसके अलावा मुंह के बीमारियां, दांतों का बदरंग होना, बदबू आना, मसूड़ों से खून आना और मुंह के मुख्तलिफ अल्सर्स और बीमारियां भी इससे होती हैं। और तहकीक से ये भी पता चला है कि छालिया खाने से दमा भी होता है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में, और जिनको पहले से दमा होता है उनका दमा और तेज़ी से बिगड़ जाता है। और जो एक बहुत ही मौलिक नुकसान इसका है वो है कि छोटे बच्चे जब खाते हैं और खेल कूद में, हंसते बोलते में, छालिया के छोटे जो टुकड़े होते हैं वो सांस की नाली में फंस जाते हैं, और बच्चे अक्सर इस वजह से मर भी जाते हैं। और मुख्तलिफ पाकिस्तान में तहकीकात हुए जिसमें पता चला है कि अक्सर बच्चों के अंदर जो सांस की नाली में फंसी होती है चीज़ों में, छालिया सबसे ज़्यादा दफ़ा फंसी हुई पाई गई है। आप लोगों ने पिछले दिनों अखबारों में ज़रूर पढ़ा होगा या शायद पढ़ा होगा कि कुछ कंटेनर सड़ी हुई छालिया के बंदरगाह पे जब्त हुए थे, जिसमें बरामद शुदा छालिया जो इंडोनेशिया से पढ़ने में आया है बरामद की गई थी, जब्त की गई। और उस पर जब उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला उसमें एफ्लाटॉक्सिन, जो एक किस्म की उल्ली या फुई जिसे कहते हैं, पाई गई, जो कि लिवर का कैंसर भी करती है। और ये छालिया जिन लोगों ने बरामद की थी वो कई जतन कर रहे थे इसको रिलीज करवाने के लिए। अब इसी छालिया से आप सोचिए, जो कमर्शियली पैक्ड सुपारी, पान मसाला मिलती है, ये छालिया उसमें इस्तेमाल होती है, और उसमें जो वो मुख्तलिफ रंग जो कि नॉन फूड ग्रेड क्वालिटी के हैं, जो केमिकल एनालिसिस ने बताया है, डाइज, केमिकल्स, फ्लेवर्स और सैक्रीन मिलाते हैं, उससे छालिया के नुकसानात, सिर्फ छालिया के नुकसानात अपनी जगह, इन चीज़ों के जो मुज़िर नुकसानात हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने ये हमारे कराची के कुछ पसमानदा इलाके हैं जैसे चानेसर गोड, महमूदाबाद वगैरह, वहाँ जाके मैंने स्कूलों में 11 से 15 साल वाले उम्र के बच्चों में कुछ मालूमात हासिल करी। आप फ़ातिमा साहब ये सोचकर आप सोचिए मेरी हैरत का इंतहा कि जब मुझे पता चला कि तकरीबन 90% बच्चे सुपारी खा रहे थे मीठी वाली, और उसमें से 70 से 80% बच्चे पान मसाला खा रहे थे, और कुछ को पता भी नहीं था कि उनमें तंबाकू है कि नहीं। और हमें मालूम है कि कुछ पान मसाले के पैकेट्स में तंबाकू भी शामिल होता है। और इसके अलावा ये बच्चे जो थे 70 से 80% बच्चे रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर रहे थे, 1 से 8 पैकेट तक इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान में कोई डेटा नहीं है कि पूरे नेशनल लेवल पे कितने लोग सुपारी या पान मसाला इस्तेमाल करते हैं, मगर ये दुनिया भर में 10 से 15% लोग ये चीज़ें छालिया और सुपारी, जिसको सुपारी भी कहते हैं, और पान मसाला पान के ज़रिए और सादा भी इस्तेमाल करते हैं।
اور ایک اسٹڈی جو یونائٹڈ کنگڈم میں ہوئی تھی وہاں پہ ایشین بچوں میں کی گئی تو پتہ چلا کہ جتنے بھی امیگرینٹس تھے وہاں پہ ان میں بھی 74% بچے چھالیہ استعمال کرے تھے، یعنی کہ ایشین جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ چھالیہ ضرور لے جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ نیشنل ہیلتھ سروے 1998 میں جو کیا گیا پاکستان میں، اس کے مطابق پاکستان میں ہر تیسرا بچہ اپنی عمر اور قد کے لحاظ سے کم وزن ہے، یعنی کہ 30% بچے ہمارے کمزور ہیں۔ اور آپ یہ سوچئے کہ جب یہ بچے جو پہلے سے ہی کمزور ہیں جا کر یہ سپاری پان مسالہ اپنی جو خرچی ان کو ملتی ہے 5 سے 10 روپے، وہ جا کر اسکول کے باہر ہی دکانیں موجود ہیں، کھوکے موجود ہیں جہاں پہ یہ چیزیں دستیاب ہیں، کھاتے ہیں، تو وہ اپنی صحت کا کتنا برا اثر اس پہ لا رہے ہیں، کیونکہ بجائے اسی کہ وہ 5-10 روپے کوئی تھوڑی سی بھی غذائیت والی چیز اس سے خریدنے کے بجائے وہ چھالیہ اور سپاری اس سے جا کے خریدتے ہیں۔ اور دوسری تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ جو کھوکے اور تمباکو سگریٹ والی دکانیں ہیں جہاں پر چھالیہ سپاری ملتی ہے، وہاں پہ باقی نشے آور چیزیں بھی تمباکو والی مثلاً سگریٹ، مین پوری، سیٹی، یہ ساری چیزیں بھی ان جگہوں میں ملتی ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ایک چھوٹی سی چیز جو کہنے کو چھوٹی، ظاہری طور پر چھوٹی معلوم ہوتی ہے، چھالیہ کی عادت شروع کرتے ہیں، اور کیونکہ باقی چیزیں بھی انہی دکانوں میں مل رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوسری چیزیں بھی تمباکو والی اور بھی سخت چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جن اسکولوں میں میں گئی تھی، میں نے دیکھا کہ اسکول کے گیٹ کے باہر ہی دکان تھی جہاں پر بچے یہ چیزیں استعمال کر رہے تھے، اور زیادہ تر بچوں نے یہ کہا کہ ہم اسکول میں آ کر اپنے دوستوں سے دیکھا دیکھی یہ عادت ہم نے شروع کی، اور کچھ بچوں نے کہا کہ ہم نے گھر والوں سے شروع کی۔ اور اکثر بچوں کے گھر والوں میں کوئی نہ کوئی قسم کی عادت تھی۔ کئی بچوں کے باپ سگریٹ بھی پی رہے تھے، نسوار بھی استعمال کر رہے تھے، اور کئی اور بچوں کی والدائیں چھالیہ کھا رہی تھیں، اور کئی بچوں کے بڑے بھائی، اکثر بچوں نے کہا کہ گٹکا کھا رہے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس عمر کے بچے شروع کرتے ہیں چھالیہ پان مسالہ، اور تھوڑے جیسے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی ہمت بڑھتی ہے، وہ آہستہ آہستہ گٹکا، مین پوری، سیٹی جن میں تمباکو شامل ہوتا ہے، وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم اس ارادے کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ آج کے بعد ہم پوری کوشش کریں کہ کم از کم بچوں کو چھالیہ اور پان مسالے کی عادت سے بچائیں، اور فانوس کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو منشیات سے پاک کریں، اور یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، اور کل کا پاکستان ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ان سب کا بھرپور انداز میں استقبال کیجیے۔ یہ ایوارڈ مسٹر حفیظ انصاری کو ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا جا رہا ہے۔ اگلی نامینیشن ہے مسٹر شہناز صدیقی کے لیے، جو کہ کلچرل رپورٹر ہیں اور ان کا تعلق ویکلی اخبار جہاں سے ہے۔ تشریف لائیے مسٹر شہناز صدیقی۔ سر آگے کوئی بات نہیں، ریکارڈ تھوڑی ہو۔ اگلا ایوارڈ لینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مسٹر خالد شکیل، جو کہ سینئر نیوز رپورٹر ہیں۔ مسٹر خالد شکیل، اگر وہ ہیں تو تشریف لے آئیں، اور اگر وہ تشریف نہیں رکھتے تو ان کی جگہ تشریف لائیں گے جناب شجاع احمد صاحب، خالد شکیل صاحب کا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے۔ شجاع احمد۔ اگلا ایوارڈ دیا جا رہا ہے جناب پرویز مظہر صاحب کو، جو کہ کلچرل رپورٹر ہیں فرام ڈیلی ایکسپریس کراچی۔ تشریف لائیے پرویز مظہر صاحب۔ ان سب کو منشیات کے خلاف کام کرنے پر ان کی خدمات کے اعتراف میں فانوس کی طرف سے فانوس اینٹی ڈرگ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ دعوت دیتی ہوں جناب الطاف مجاہد کو، جو کہ نیوز ایڈیٹر ہیں نوائے وقت میں، کہ وہ آ کر اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ الطاف مجاہد صاحب۔ دعوت دیتی ہوں
जनाब सलीम अहमद सिद्दीकी साहब को, जिनका ताल्लुक कौमी अखबार से है और बहुत सीनियर सहाफ़ी है। जनाब सलीम अहमद सिद्दीकी साहब। ये भी एक माफी है यार, सलीम साहब यहाँ देखिए। सही है। और इस सिलसिले में आखिरी अवार्ड दिया जा रहा है जनाब असलम जतोई साहब को, जो कि PRO हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में। उनसे गुजारिश है कि आकर अपना अवार्ड वसूल करें। जनाब असलम जतोई साहब। जब भी आप जल्दी जल्दी ला रहे थे यहाँ आ गया इनका सबसे ज्यादा इसरार ये था कि जल्दी चले प्रोग्राम। उनको नहीं पता था आप इतने छुपे हुए। और आखिर में रऊफ साहब से गुजारिश करूंगी कि वो यहीं पर तशरीफ रखें, क्योंकि तंजीम फानूस के सदर रफ़ी अहमद जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब वो उनकी खिदमात के तराफ में फानूस की जानिब से अवार्ड पेश करेंगे। तो ये अवार्ड दिया जा रहा है जनाब सूबाई वज़ीर रऊफ सिद्दीकी साहब को, इनकी शानदार खिदमात बराए इंसदाद मनशियात और जद्दोजहद। इस तरह और थोड़ा काफी दो यस सर, यस। एक मिनट सर, एक मिनट। यस, एक मिनट। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, खास तौर पर रऊफ साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपने कीमती वक्त में से फुर्सत निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए और हमारी महफिल को रौनक बख्शी। एक नौजवान शायरा मरियम अली, जिनका ताल्लुक बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, अपनी शायरी की किताब नई किरण रऊफ सिद्दीकी साहब को पेश करेंगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।